चीज इंपॉर्टेंट, बेसिक थीम सबका पढ़ना, कैरेक्टर एनालिसिस एंड क्रिटिकल एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। ठीक है, तो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स कर रहे थे कि भैया हाउ टू राइट और हाउ टू फ्रेम 5 एंड 10 मार्क्स आंसर, राइट। तो बेटा ये जो स्ट्रेटेजी बेटा हम देने वाले हैं ना, ये ऑलरेडी लास्ट 2-3-4 इयर्स से बेटा ये ट्रायल्ड है एंड टेस्टेड है। ठीक है, वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, बहुत फास्ट होगा, तो मैं जितना स्ट्रेटेजी तुमको बोलने वाला हूँ प्लीज फॉलो आउट करना। ठीक है, एंड जो पेपर, ठीक है, या फिर जो पेपर या फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो हमने दे के रखे हैं ऑलरेडी ऐप के अंदर, एक बार पढ़ के जाना, तुम एक क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि भैया हाउ टू फ्रेम 5 मार्क्स क्वेश्चन और हाउ टू फ्रेम इवन 10 मार्क्स क्वेश्चंस। तो बेसिकली बेटा 4 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर सीआईएससी बोर्ड। ठीक है, अगर फॉर योर आईएससी 2026। पहला पॉइंट ये है कि द क्वेश्चंस जो तुम लिख रहे हो उसका एक इंट्रो होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 क्या है बेटा, you need to write a body one. If it is a 5 marks question, first go for intro, then go for body one, and then directly go for conclusion, not in body two. भैया ये क्या आप बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या incorporate करना है? See, CIC gives us marks by watching or by just underline the keyword. ठीक है यार, मैं बहुत सारे जो टीचर्स है सीआईसी के, तुमको पता है वीडियो है, बहुत सारा टीचर्स का वीडियो है, इवन सुदक्षिणा मैम का वीडियो है, who is a head of your English department, who was a head because already she was retired last year. ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि मैम का बात था कि बेटा those who give amount of keywords, more keywords, ठीक है, more keywords, more marks, more marks। ठीक है, तो भैया कीवर्ड समझ कैसे पाएंगे हम, एक एक जो हम कंटेंट बोल रहे हैं, कंक्लूजन, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड देन इंट्रो। ठीक है, सो यही करके फ्रेम करना, यस दैट्स द वे यू शुड फ्रेम अ आंसर। अब बात आता है भैया इंट्रो के अंदर क्या क्या हमको देना पड़ेगा, राइट। तो इन इनसाइड इंट्रो बेटा यू हैव टू इंक्लूड पोएट और ऑथर्स डिटेल व्हाटएवर यू आर राइटिंग। ठीक है, ये डिपेंड करता है तुम कौन सा सवाल बना रहे हो, ये डिपेंड कर देता है तुम क्या मैकबेथ बना रहे हो या स्टोरी बना रहे हो या फिर ड्रामा बना रहे हो मेरे भाई। ठीक है, बॉडी वन के अंदर बेसिकली तुमको पहले जब जो क्वेश्चंस दिया जाएगा, यू हैव टू रीड दैट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब क्या पूछा गया है इस क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अच्छा, और एक बात है, वीडियो को आगे ले जाने से पहले नीचे एक गूगल फॉर्म आ रहा है बेटा, अगर तुमको कोई कॉलेज रिलेटेड इंक्वायरी है या हेल्प चाहिए, ठीक है, मेरे से, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करता हूं, अपना नाम और नंबर डाल देना। ठीक है, जो भी तुम्हारा है, मेरा टीम तुमसे कांटेक्ट कर लेगा आफ्टर बोर्ड्स। ठीक है, अच्छा, सो व्हाट बेसिकली आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज दैट कैरेक्टर्स एनालिसिस। हो सकता है जैसे कि लास्ट ईयर तारापदों का या फिर कुछ जो अतिथि आया था उसका एक कैरेक्टर पूछा गया था। सो जितने भी पोएम्स है या स्टोरीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्टोरी की बात करेंगे तो बबर, ठीक है, जो अभी मेरे को दिमाग में आ रहा है, द कुकी लेडी के अंदर जो कैरेक्टर है कुकी लेडी का या फिर जो कैरेक्टर है बबर का, वो शायद तुमको पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, उसको एक्सप्लेनेशन, फॉर दैट रीजन यू एटलीस्ट नीड टू रीड कैरेक्टर्स के, या फिर व्हाट रोल व्हिच इज प्लेड इन मैकबेथ, या फिर व्हाट रोल बैंको प्लेड। ठीक है, या फिर व्हाट वाज अ रोल गिवन बाय, और व्हाट वाज सुपरनैचुरल एलिमेंट, क्या रोल प्ले किया था, ऐसा पूछ सकते हैं। एंड उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है, सिग्निफिकेंस एंड अकॉर्डिंगली मेटाफर इफ यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ पोएम। ठीक है, मेटाफर फॉर पोएम। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी 1। अगर 5 मार्क्स का आएगा बेटा इंट्रो, बॉडी 1, देन डायरेक्टली जंप टू कंक्लूजन। अगर आ रहा है 10 मार्क्स का, देन गो फॉर सेकंड बॉडी, एक लिखे इंट्रो, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा बॉडी 1, थर्ड पैरा बॉडी 2, फोर्थ पैरा तुम्हारा हो गया कंक्लूजन। अगर हम बेटा 10 मार्क्स से क्वेश्चन लिख रहे हैं, काफी सारे बच्चे के मन में डाउट है कि 10 मार्क्स के लिए कितना वर्ड्स लिखना है, राइट। कमेंट करो, डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, बॉडी 2 के अंदर बेटा होगा कि कैरेक्टर कंट्रास्ट ओवरऑल टोन बट स्टिक टू द पॉइंट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, बेसिकली थीम। ठीक है, मैंने कोई भी चीज तुम अगर देखोगे बेटा, चाहे कोई भी पोएम्स आ रहा है, स्टोरी आ रहा है, वो लोग बेसिकली तुमको पूछेगा, जो भी पूछेगा उसके साथ ही जुड़े रहो। बहुत लोग लिखते बहुत दूर चला जाता है, डोंट गो बियॉन्ड लाइक दिस। ठीक है, दूर मत जाना बेटा, जो पॉइंट दिया है उसके साथ स्टिक करके रखना। ठीक है, अपने आप को, ताकि यार जो भी तुम थीम लिख रहे हो वो शुड बी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट विद द आंसर, विद द क्वेश्चंस दैट यू आर राइटिंग। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू हैव टू गिव कंक्लूजन फॉर ईच एंड एवरी
stories, poems, your Macbeth, whatever you are writing, ठीक है, मैसेज और consequences या फिर comments you have to give at the end of the क्वेश्चन. सो मैं एक फ्रेम जो मैं है होगा मेरा क्वेश्चन जो मैं खुद आंसर लिख रहा हूँ, मैं एक डाल दूंगा बेटा ऐप के अंदर. एक बार जाके देखे ना कैसे कैसे मैं बनाया, कैसे कैसे क्या फ्रेम आउट होता है, कैसे एक एक सवाल को लिखा गया है, ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा पोएम्स के लिए बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है. अबाउट द पोएम, ठीक है, पोएम के बारे में तुमको जानना है. समरी तुमको हल्का जानना पड़ेगा. मेटाफर एंड सिमिली एंड एलिट्रेशन एंड इवन पर्सोनिफिकेशन, ये चार चीज बेटा is very important for any kind of poems that you will be writing in your paper, right? So for your literature, this four thing is very important. If you incorporate all these things inside your answer, you will definitely get good marks. ठीक है, last but not least for story बेटा मैं पहले ही बोल दिया बेटा, कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट, बेसिक थीम सबका पढ़ना, कैरेक्टर एनालिसिस एंड क्रिटिकल एनालिसिस, दोनों चीज बेटा इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर स्टोरी मेनली हर एक स्टोरी का कैरेक्टर, मैं जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज दिया उसका प्लीज बेटा कैरेक्टर पढ़ के जाना. ट्रस्ट मी यार, नंबर अच्छा मिलेगा मेरे भाई. ठीक है, अच्छा फॉर ड्रामा रेफरेंस टू दैट कॉन्टेक्स्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक्सप्लेन द पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड तुमको तो बेटा एक्ट 5 से एक्ट 6 मैंने ऑलरेडी बोल दिया क्या क्या है लास्ट मिनट सेशंस के अंदर. फिर भी यार तुमको अगर डाउट है तो कमेंट करना, मैं कर दूंगा. ठीक है, एंड फॉर मैराथन रिवीजन बेटा कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक पहुंचाना पड़ेगा, तभी तुमको मैराथन रिवीजन मिलेगा. ठीक है, अच्छा डोंट राइट टू मच, ज्यादा लिख के कोई फायदा नहीं है बेटा, ये बेसिक चीज है, सबको पता है. ठीक है, कीवर्ड्स ही बेटा लिखना. अब कीवर्ड्स क्या होता है मैं ऑलरेडी ऐप में मेंशन करके रखा, एक बार जाकर देख लो वीडियोस. ठीक है, अच्छा 5 मार्क्स के लिए बच्चों का डाउट रहता है भैया कितना वर्ड्स लिखना चाहिए. फॉर 5 मार्क्स 100 to 150 वर्ड इज एनफ फॉर मी. ठीक है, मैंने एनफ फॉर CIC काउंसिल, बट इट शुड इनकॉर्पोरेट ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड इनसाइड दिस वीडियो, राइट. एंड फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चंस यू हैव टू राइट 200 to 250 words. And along with this you should stick with the points. Basic theme should be required about the poem, about the author, and along with this you have to write a critical analysis of that particular act or that particular play or that particular incident, whichever they have asked in your question, right? So for that reason I hope so कि बेटा तुमको समझ में आ गया each and everything. ठीक है, for more information comment me, and बेटा प्लीज जाने से पहले एक बार फ्री का टेस्ट which is there in Akash Talks app करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए बेटा हॉल के अंदर जाना. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट.